आज दिल्ली हाई कोर्ट में उदयपुर फाइल्स की रिलीज की मंजूरी को लेकर सुनवाई हुई। अब अगली तारीख शुक्रवार 1 अगस्त को होनी है। इस मामले में फिल्म के पक्ष में हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश अग्रवाल भी याचिका करता है। आज हमने उनसे ही इस विषय पर बात की। उदयपुर फाइल्स को लेकर क्या रहा? देखिए, आज जो उदयपुर फाइल्स नामक फिल्म जो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में सूचीबद्ध हुई थी, तो मोहम्मद जावेद जो कोई एक्यूज है उदयपुर वाली घटना में, उनके तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि उनका जो मामला है, उनका केस अभी विचाराधीन है, इसलिए इस पूरे फिल्म के रिलीज पर बैन लगाया जाए, उनकी ये याचिका है। आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई हुई और उनके तरफ से ये दलील दिया गया कि उनके जो फेयर ट्रायल का जो अधिकार है वो प्रभावित होता है। उनका दूसरा कहना था कि केंद्र सरकार को रीजनल जुरिसडिक्शन में सीन को कट करने का अधिकार नहीं। उनका तीसरा कहना था कि जो फिल्म बनी है, यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में भी आता है, दायरे में भी आता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर सुनवाई हुई और भारत सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपना सबमिशन दिया और उन्होंने याचिकाकर्ता के सारे बिंदुओं का जवाब दिया। लेकिन अंत में माननीय न्यायालय ने एक क्वेश्चन किया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कि क्या धारा 6 जो है सिनेमेटोग्राफ एक्ट का, उसमें जो रीजनल पावर केंद्र सरकार को दिया गया है, क्या केंद्र सरकार किसी भी फिल्म के सीन को कट करने का आदेश दे सकती है, जबकि इस तरह का कोई प्रावधान सेक्शन 6 में नहीं दिया गया है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने शुक्रवार को जो अगली सुनवाई होगी उस पर इस प्रश्न का जवाब देने के लिए समय है। आज उदयपुर फाइल्स को लेके दिल्ली हाईकोर्ट में तारीख थी, आप वहाँ मौजूद थे, क्या रहा पूरा मामला? आज मैं सतीश अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, मैं इसमें एडिशनल हूँ उदयपुर फाइल में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे हम, वहाँ से डायरेक्शन हुई याचिकाकर्ताओं को कि आप दोबारा उसमें हाई कोर्ट जाएँ। तो उस आधार पे हमने हम भी यहाँ शामिल हुए और अपनी बात रखने के लिए मैं आज वहाँ उपस्थित था। मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता वहाँ थे। लेकिन बड़े खेद का विषय है, मैं उस बात से बहुत निराश भी हूँ कि जो हत्यारों के जो पैरोकार थे उनको लगभग 1.5 घंटे तक सुना बगैर किसी किंतु परंतु। लेकिन हमें कुछ समय उनको जरूर दिया, सॉलिसिटर जनरल को, शर्मा जी को, लेकिन उनको बात बीच बीच में वो बात को काटते रहे जज महोदय, जो कि वो अपनी लाइन से भटकते रहे इस कारण। लेकिन वो प्रयास खैर उनका सफल तो नहीं हुआ। और खेद का विषय ये है कि मुझे नहीं सुना गया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ओर से गौरव भाटिया जी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता है, और उनको नहीं सुना गया और हमें अब 1 अगस्त की तारीख दी गई है सुनवाई की। मामला जो है अब शुक्रवार को आ गया है, तो क्या लगता है आपको कि क्या उम्मीदें लगती है इस टाइम पर अगले जो सुनवाई होगी न्यायपालिका से? ऐसा है, उच्च न्यायालय पहले ही स्टे दे चुका है, तो उसके तो ये उसने हो सकता है कि भाई प्रतिष्ठा का विषय बना ले कि भाई मैंने जो पहले दिया था आदेश तो वही लागू रहेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे है ऐसे शंका है मुझे कि उस न्यायालय इसमें कोई न्याय नहीं करेगा, वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से अगर आपको इसमें न्याय नहीं मिलता है, फिल्म में स्टे लगातार रहता है, तो आप क्या करेंगे आगे से, मतलब क्या जाना? मैं पुनः सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जमीयत-उल-उलमा-ए हिंद चाहती है कि अपराधियों को सजा ना मिले, उनका महिमंडित होता रहे, फिल्म पे बैन हो जाए, फिल्म ना चले। लेकिन मैं हिंदू महासभा का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि फिल्म जरूर चले और इसके लिए मैं आखिर तक कानून के दायरे में रह करके अपना पूरा प्रयास करूँ।